बच्चों कल हमने लेसन नंबर 4 के 2 पैराग्राफ्स पढ़े थे फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। आज हम उससे आगे देखते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। कल हमने देखा कि एन फ्रैंक ने कहा कि शी हैड नॉट एनी फ्रेंड्स टू शेयर हर इमोशंस एंड फीलिंग्स विद हर। दैट्स व्हाई शी स्टार्टेड राइटिंग द डायरी। और दिस इज द मेन cause behind writing this diary। यहाँ से हम आज आगे पढ़ते हैं। To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend, and I am going to call this friend Kitty। To enhance means what कहते हैं to increase, बढ़ाना, वृद्धि करना। The image means छवि। किसकी छवि? Of this long awaited means होता है चिर प्रतीक्षित, यानी बहुत देर से जिसकी प्रतीक्षा की जा रही हो, उसकी छवि में इजाफा करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए, वृद्धि करने के लिए फ्रेंड यानी मित्र, चिर प्रतीक्षित मित्र यानी डायरी की बात हो रही है यहाँ पे। ये लॉन्ग अवेटेड जो फ्रेंड है ये डायरी है। तो कह रही है कि अपनी कल्पना में अपने चिर प्रतीक्षित मित्र की छवि को वृद्धि करने के लिए आई डोंट वांट टू जॉट डाउन मीन्स रोट डाउन, राइट डाउन, लिखना। मैं नहीं लिखना चाहती हूँ द फैक्ट्स, तथ्यों को इन दिस डायरी। मैं अपनी डायरी में तथ्यों को नहीं लिखना चाहती हूँ। द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जैसे कि अधिकांश लोग अपने बारे में तथ्यों को इसमें लिखा करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो डायरी है वो मेरी मित्र की तरह बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इस मित्र को यानी डायरी को एक नाम दूंगी किटी। ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि व्हाट वाज द नेम गिवन बाय एन फ्रैंक टू हर डायरी। तो किटी वाज द नेम गिवन बाय एन फ्रैंक टू हर डायरी। तो किटी उसका नाम है, उसकी डायरी का नाम है किटी। आगे है Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plunge right in, I'd better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. Since no one would understand a word of my stories, कोई भी मेरी कहानी जो कि मैंने किटी में लिखी है उसको नहीं समझेगा, क्योंकि जब तक मैं किटी में थोड़ा अपने बारे में ना लिखूं। इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं सीधे तथ्यों पे आती हूँ और अपने बारे में कुछ नहीं लिखती हूँ, तो लोग मेरी डायरी की जो भाषा है, डायरी का जो थीम है, कोई उसे नहीं समझ पाएगा। इसलिए आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच, ब्रीफ मीन्स संक्षिप्त, स्केच मीन्स विवरण ऑफ माई लाइफ, अपने जीवन का मैं संक्षिप्त विवरण उसमें दूंगी, उस डायरी में लिखूंगी। अर्थात
she wanted to tell us that she was going to write something about her life in that diary. Much as I dislike doing so, लेकिन वो कह रही हैं कि ज़्यादा लिखना मुझे पसंद नहीं है, अर्थात she wanted to write only something about herself in that diary. Everything she did not want to write anything or everything about her life in that diary. अर्थात उसने अपनी डायरी में कुछ ही तथ्यों को वो लिखेगी ताकि लोग उसकी डायरी के बारे में समझ पाएं कि उसने डायरी व्हाई डिड सी राइट दैट डायरी। तो वो कुछ तथ्यों को इसमें रखेगी, अपने जीवन को पूरा इसमें नहीं रखेगी। आप इस पार्ट में भी देखोगे कि उसने अपने बारे में ज़्यादा इसमें नहीं कहा है। माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. My sister Margot was born in Frankfurt in Germany in 1926. I was born on 12 June 1929. I lived in Frankfurt until I was 4. My father emigrated to Holland in 1933. My mother, Edith Hollander Frank, went with him to Holland in September, while Margot and I were sent to Aachen. This is pronounced as Aachen, to stay with our grandmother. Margot went to Holland in December and I followed in February, when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot. तो वो कह रही है माई फादर, मेरे पिता, द मोस्ट एडोरेबल फादर, मेरे पिता सर्वाधिक सम्मानित पिता थे। आई हैव एवर सीन, अर्थात जितने पिताओं के बारे में मैं जानती हूँ, मेरे पिता उनमें से सर्वाधिक सम्मानित मेरे लिए रहे हैं, मेरे लिए सर्वाधिक प्रिय रहे हैं। Didn't marry my mother until he was 36. उन्होंने मेरी माँ से 36 वर्ष में शादी की, अर्थात उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक उनकी उम्र 36 नहीं हो जाती। अर्थात कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि her father married to her mother when he was 36, जब वह 36 वर्ष के थे। एंड शी वॉज 25, और वह यानी उनकी जो माँ थी वो 25 वर्ष की थी। अर्थात द डिफरेंस बिटवीन देयर एज इज 11 ईयर्स। माई सिस्टर, मेरी जो बहन थी, मार्गोट, वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, जिसका जन्म जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक एक शहर में 1926 को हुआ था। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929, और मेरा जन्म 12 जून 1929 को हुआ। तो देखा जाए तो इन दोनों में 3 वर्ष का अंतर है। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं फ्रैंकफर्ट यानी जर्मनी का एक शहर फ्रैंकफर्ट में 4 साल तक रही, अर्थात जब उसकी उम्र 4 साल थी तब तक वह फ्रैंकफर्ट में रही। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, और जो मेरे पिताजी थे वे हमेशा के लिए प्रवास करने को कहते हैं एमिग्रेटेड, दूसरे देश में प्रवास करने को स्थायी प्रवास के लिए कहते हैं एमिग्रेटेड। मेरे पिता हॉलैंड में 1933 में चले गए, अर्थात उन्होंने हॉलैंड की नागरिकता ले ली उसके बाद। माय मदर, मेरी माँ, एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी माँ जिनका नाम था एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम, उनके साथ गई टू हॉलैंड इन सितंबर, और मेरी माँ उनके साथ हॉलैंड सितंबर में गई।
while Margot and I were sent to Aachen, जबकि मुझे और मार्गोट यानी मेरी बहन को कहाँ भेजा गया, आचन भेजा गया टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, हमारी दादी के साथ हम दोनों को यानी मैं और मेरी बहन मार्गोट को दादी के साथ रहने के लिए आचन भेजा गया। आचन एक जगह का नाम है। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट यानी उसकी बहन शी वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैं फरवरी में उसके पीछे गई, अर्थात दिसंबर में वो गई और उसके बाद अगले साल के दूसरे माह यानी फरवरी में मैं कहाँ गई, हॉलैंड गई। अब देखिए आप, ये चारों के चारों हॉलैंड पहुँच चुके हैं। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, जहाँ मुझे पटका गया। अब यहाँ पे ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, वैसे वो कह रही कि जहाँ मुझे जन्मदिन, मार्गोट के जन्मदिन के उपहार के रूप में टेबल पर रखा गया, मतलब टेबल पर फेंका गया, मीन्स प्लंक मीन्स होता पटकना, लेकिन पटकना नहीं, अर्थात मुझे मार्गोट के जन्मदिन के अवसर पर उसको एक गिफ्ट के रूप में दिया गया, क्योंकि ये भी अब कहाँ चली गई है, हॉलैंड में चली गई है। आगे है, आई स्टार्टेड right away at the Montessori nursery school. I stayed there until I was 6, at which time I started in the first form. In the sixth form, my teacher was Mrs. Cooperus, the headmistress. At the end of the year, we were both in tears as we said a heartbreaking farewell. I started right away at the Montessori nursery school. मैंने मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से अपनी पढ़ाई शुरू की, अर्थात उसका जो अध्ययन का प्रारंभ था वो कहाँ से हुआ, मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल से हुआ। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, मैं वहाँ 6 साल, अर्थात जब मेरी उम्र 6 वर्ष थी तब तक वहाँ रही, अर्थात इस स्कूल में मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में वह 6 साल तक रही। इन द सिक्स्थ फॉर्म, सॉरी 6 साल नहीं, हाँ आई वॉज 6, हाँ ठीक, सॉरी। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, जब मैंने पहली कक्षा में क्या किया, पहली कक्षा की शुरुआत की, अर्थात जब मेरा दाखिला कक्षा 1 में हुआ और उसकी उम्र उस समय कितनी थी, 6 साल की थी। तो ये जो बच्ची है एन फ्रैंक, वो मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में 6 साल की उम्र तक रही, जब वह पहली कक्षा में वहाँ उसने अपना अध्ययन कार्य शुरू किया। इन द सिक्स्थ फॉर्म, 6ठी क्लास में, माई टीचर वॉज मिसेस कुपेरस नाम है, श्रीमती कुपेरस मेरी अध्यापिका थी। द हेड मिस्ट्रेस, यानी हेड मिस्ट्रेस मीन्स हेड मास्टर का फेमिनिन जेंडर है, हेड मिस्ट्रेस प्रधानाध्यापिका। तो श्रीमती कुपेरस उनकी क्या थी, प्रधानाध्यापिका थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, वर्ष के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों के आंसू आ रहे थे, अर्थात हम दोनों अश्रुपूरित थे, हमारी आंखें अश्रुपूरित थी। एज वी सैड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, जब हमने एक दूसरे को हृदय विदारक विदाई दी, जब हमने एक दूसरे को दुखदाई विदाई दी, तो वो कह रही हैं कि मेरी प्रधानाध्यापिका और मैं दोनों अश्रुपूरित थे, अर्थात दोनों रो रहे थे। आगे है, इन the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with a little celebration.
1941 के ग्रीष्म काल में, यानी गर्मियों के दिन की बात हो रही है, ग्रैंड माँ फेल इल, दादी माँ बीमार पड़ी, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका एक ऑपरेशन करना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ट विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जो जन्मदिन था उसमें बहुत कम उसे बहुत कम, या कह सकते हैं कि उतने उत्साह के साथ सेलिब्रेट हम लोग नहीं कर पाए। She wanted to tell us that as her grandma was ill, that's why her birthday celebration was not celebrated as she thought. जैसे उसने सोचा था उस तरह से उसका जो बर्थडे था वो सेलिब्रेट वो नहीं कर पाए। ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942, और दादी की जो मृत्यु हुई, उनका देहावसान हुआ, वो 1942 जनवरी में हुआ। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर, कोई नहीं जानता कि कितनी बार मैं उनके बारे में सोचती हूँ, एंड स्टिल लव हर, और अभी भी उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942, और जो मेरा 1942 का जन्मदिन को जो हमने मनाया, was intended to make up for the other, was intended to make up मीन्स होता है पूरा करना, for the other, दूसरों के लिए, एंड grandma's candle was lit along with the rest। मेरा जो जन्मदिन 1942 का मनाया गया, वह दूसरे की कमी को पूरा करने के लिए, अर्थात दादी, चूँकि दादी रह नहीं गई थी उनकी, तो दादी की कमी को पूरा करने के लिए उस जन्मदिन के दिन दादी के नाम पर भी हमने एक मोमबत्ती को क्या किया, अपनी मोमबत्तियों के साथ विद द रेस्ट, शेष मोमबत्तियों के साथ जलाया। अर्थात एक का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा था, एंड फ्रैंक का बर्थडे क्या हो रहा था, सेलिब्रेट हो रहा था, और दादी माँ की याद में, दादी की याद में कैंडल जलाई गई थी। तो एक तरह से दिस इज अ मिक्सचर ऑफ ट्रेजेडी एंड कॉमेडी एट द टाइम ऑफ हर बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942। आगे है द फोर ऑफ अस, हम में से द फोर ऑफ अस, हम में से चारों, आर स्टिल डूइंग वेल, अच्छा कर रहे थे, अर्थात अच्छी तरह रह रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डे ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और तब से हम चारों, यानी कौन, उसके पिता, माता, उसकी बहन और वो, क्योंकि दादी जी तो मर गई थी, और ये सभी कहाँ चले गए थे, हॉलैंड चले गए थे। तो वो कह रही कि तब से हम चारों अच्छी तरह से रह रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, और तब से मैं वर्तमान तिथि 20 जून 1942 तक मेरे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है। एंड द सोलम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मैं गंभीरतापूर्ण ढंग से मेरा जो समर्पण है वो मेरी डायरी के लिए, अर्थात वो कहना चाहती हैं कि आज से मैं एक फ्रेश माइंड से डायरी लिखने की कोशिश करूंगी। अब देखें आप, यहाँ से उनकी डायरी की शुरुआत होती है। As you well know that her diary's name was Kitty. So here she addressed her diary as Kitty, and she wrote down dearest
किटी। ये डायरी लिखी है सैटरडे 20 जून 1942। ये 20 जून 1942 को शनिवार के दिन से उसने डायरी लिखना शुरू किया और इस तरह से डायरी की उसने शुरुआत की। डियरेस्ट किटी, प्रिया किटी, यानी अपनी डायरी को लिखी है। और एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, हमारी जो सारी कक्षा है अर्थात सारे बच्चे इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग मीन्स होता है कांपना, इन इट्स बूट्स मीन्स अपने जूतों में। अब यहाँ पे इसका अर्थ क्या हुआ भाई? क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का अर्थ होता है घबराना। ये एक इडियम है, ये क्या है? एक इडियम है। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स मीन्स घबराना। तो अब अर्थ क्या हो गया? हमारी सारी कक्षा घबराई हुई थी। किस बात को लेकर? दो रीजन, कारण था। ऑफ कोर्स, निसंदेह, इज दो फोर्थ कमिंग मीटिंग, आगामी मीटिंग की, इन विच, जिसमें द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक। एक आने वाली मीटिंग में ये फैसला अध्यापकों ने लेना था कि कौन आगे जाएगा, अर्थात कौन आगे की कक्षा में जाएगा, अर्थात कौन उत्तीर्ण होगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको उसी कक्षा में रखा जाएगा, अर्थात किसे अनुत्तीर्ण कर दिया जाएगा। इस बात को लेकर टीचर्स ने the teachers organized a meeting in which they had to decide who will pass or who will fail। तो ये इस मीटिंग के कारण ये सभी बच्चे घबराए हुए थे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधा जो कक्षा अर्थात आधी कक्षा जो थी वो शर्त लगा रही थी। बैट्स मीन्स होता शर्त, मेकिंग बैट्स मीन्स शर्त लगाना, शर्त लगा रही थी। किस बात के लिए? जी एन आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जी एन और मैं स्वयं पर हंस रहे थे, स्वयं की मूर्खता पर हंस रहे थे। एट द टू बॉयज बिहाइंड, मतलब हम दोनों मूर्खतापूर्ण ढंग से अपने पीछे दो लड़कों पर हंस रहे थे। क्यों हंस रहे होंगे ये तो हम बाद में हमें पता लगेगा। सी एन ये नाम है, जी एन और सी एन ये नाम है। सी एन एंड जैक्स हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बैट। और सी एन और जैक्स दो ऐसे छात्र थे जिन्होंने स्टेक्ड मीन्स दांव पर लगाना, देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग्स, उन्होंने अपने पूरे छुट्टियों की जो बचत उन्होंने कर रखी थी उसे शर्त पर लगा दिया। किस शर्त पे? कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से रात तक, इट्स योर्स, इट्स यू आर गोइंग टू पास, क्या शर्त लग रही थी, क्या कह रहे थे? आप पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होंगी। यस यू आर, हाँ आप पास हो जाओगे। नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं होऊंगा या नहीं होऊंगी। तो इस तरह की शर्त लग रही थी, अर्थात कोई कह रहा था कि यार आप पास हो जाओगे, वो कह रहा था कि नहीं यार मैं तो नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी। सारी क्लास के बच्चे हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं। Even these pleading glances and my angry outbursts can't calm them down। यद्यपि जो जीज की जो उसने निवेदन किया था, glances and my anger,
निवेदन भरी जो उसकी दृष्टि थी और मेरी जो एंग्री, मैंने जो गुस्से में मैं आउटबर्स्ट कहते हैं जोर से हंसने को, कांट काम देम डाउन, उन्हें शांत नहीं कर पाए। किन्हें शांत नहीं कर पाए? जो बच्चे कह रहे थे कि यार मैं पास हो जाऊंगा, कोई कह रहा था आप पास हो जाओगे, फिर दूसरा कह रहा था नहीं मैं नहीं होऊंगा। इस तरह का जो नॉइज़ था, इस तरह का जो शोर था या डिस्कस था आपस में उनका, उनको हम शांत नहीं कर पाए, अर्थात वी couldn't control them. If you ask me, यदि तुम मुझे पूछते हो, there are so many dummies, dummies means होता बुद्धू, वहाँ इतने बुद्धू थे that about a quarter of the class should be kept back, कि 1/4 कक्षा should be kept back। यदि कौन कह रहा है ऐसा? मे मीन्स यहाँ पे एन फ्रैंक की बात हो रही है। एन फ्रैंक कह रही हैं कि यदि मुझसे शर्त लगाओ तो मैं आपको बता सकती हूँ कि हमारी कक्षा में 1/4 ऐसे इतने बुद्धू हैं कि उन्हें अनुत्तीर्ण होंगे। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, लेकिन जो अध्यापक हैं, शिक्षक हैं, वे सर्वाधिक चेंजेबल हैं, यानी वो कब बदल जाएं उनके बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता है। क्रिएचर्स मीन्स प्राणी, ऑन अर्थ मीन्स पृथ्वी पर, लेकिन शिक्षक पृथ्वी पर ऐसे प्राणी हैं जिनके बारे में पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। तो आज इतना ही पढ़ते हैं।